हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओशियानिक नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश एनसीईआरटी अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मंगूस को डिटेल्स में हिंदी एक्सप्लेनेशंस के साथ सीखते हैं और इस चैप्टर का पूरा मतलब समझते हैं और इसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स, जो भी वर्ड मीनिंग इसमें यूज़ हुई है, उन सबको भी उन सारी वर्ड मीनिंग्स को मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करें। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक बार की बात है, एक किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक गांव में रहता था। तभी किसान एक दिन अपनी वाइफ से कहता है कि हमें घर में एक जानवर पालना चाहिए। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो किसान कहता है कि हमें घर में अपने एक जानवर पालना चाहिए। वैसा क्यों कहता है, अगली वाली स्लाइड में हम उसे देखते हैं। अब वो कहता है, When our son grows up, he will need a companion. The pet will be our son's companion. His wife liked the idea. ग्रोज अप का मतलब होता है डेवलप इनटू एन अडल्ट, यानी बड़ा होना, और कंपेनियन का मतलब होता है एक साथी। किसान कहता है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी जिसके साथ वो खेल कूद सके। द पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और जो हम जानवर पालेंगे वो हमारे बच्चे का एक साथी बनेगा, उसके साथ खेलेगा, और उसकी वाइफ को भी ये आइडिया पसंद आता है। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but soon be fully grown. He will be a friend to our companion. तो एक शाम किसान अपने साथ एक मोंगूस का बच्चा, मोंगूस यानी नेवला, नेवले को हम इंग्लिश में मोंगूस बोलते हैं। तो एक शाम किसान अपने साथ एक नेवले का बच्चा लेकर आता है, और उस नेवले के बच्चे को देखकर उसकी पत्नी कहती है कि यह तो एक बेबी मोंगूस है, यानी नेवले का बच्चा है, लेकिन ये बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा और ये बड़ा होकर हमारे बच्चे का साथी बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मोंगूस ग्रीव। ग्रो का मतलब होता है बड़ा होना, जैसा अभी हमने देखा, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining eyes and a bushy tail. तो दोनों, अब किसान का बच्चा और नेवले का बच्चा दोनों साथ में बड़े होते हैं। तकरीबन 5 से 6 महीने के अंदर अंदर वो नेवले का बच्चा अपने पूरे साइज़ का बड़ा हो जाता है, यानी जितना बड़ा उसे होना होता है वो 5 से 6 महीने के अंदर बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा होकर वे एक बहुत ही सुंदर, अ लवली एनिमल, एक बहुत ही सुंदर जानवर बन जाता है जिसकी 2 चमकदार आँखें और एक बशी टेल होती है। बशी मतलब होता है जैसे झाड़ी नुमा, एक होती है ना झाड़ी झाड़ी सी, तो उसी जैसी उसकी टेल यानी पूँछ उसकी बन जाती है, आँखें उसकी चमकदार, बशी टेल, वो एक बहुत ही खूबसूरत जानवर बन जाता है 5 से 6 महीने में। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. क्रेडल का मतलब होता है पालना। बच्चे का जो छोटा सा पालना होता है उसे हम बोलते हैं क्रेडल। 5 से 6 महीने के अंदर वो मोंगूस, बेबी मोंगूस तो अपने फुल साइज़ में बड़ा हो जाता है, लेकिन किसान का बच्चा 5 से 6 महीने में भी अभी एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि पालने में रहता है। One day, farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. I don't like to leave the child alone with the mongoose. तो एक दिन की बात है, किसान की पत्नी, किसान की वाइफ को बाज़ार, मार्केट जाना होता है। किसान की पत्नी को मार्केट जाना होता है, तो वो अपने बेबी को खिला पिलाकर उसे पालने में सुलाकर अपनी बास्केट उठाते हुए कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ
और मुझे अपने बेबी को इस मोंगूस यानी इस नेवले के साथ अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता, और तुम इसका ध्यान रखना, मैं बाज़ार जा रही हूँ। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है रॉक। रॉक का मतलब होता है जब हम बच्चों को थपथपा के सुलाते हैं, उसको हम बोलते हैं रॉक। और फेड, फेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है फीड। फीड मतलब किसी को कुछ खिलाना। फीड, फेड, फेड। तो किसान की पत्नी को क्योंकि बाज़ार जाना होता है तो वो उसे खिला पिलाकर पालने में सुलाती है और अपनी बास्केट उठाते हुए कहती है कि मुझे बाज़ार जाना है, तुम बच्चे का ख्याल रखना। You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby, and they are the best of friends, you know. तो किसान कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मंगूस एक बहुत ही प्यारा जानवर है, ये हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा है, और तुम जानती हो कि ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाज़ार जाओ, ये जानवर मतलब ख़तरनाक नहीं है, और तुम आराम से बाज़ार जाओ, और ये एज स्वीट एज आर बेबी, ये हमारे बेबी के जितना ही स्वीट है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. तो जब किसान की पत्नी अपना सारा सामान ख़रीद कर घर वापस आती है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी का मतलब होता है जब हम घरेलू कुछ सामान ख़रीदते हैं जैसे फूड वगैरह, उसको हम बोलते हैं ग्रॉसरीज़। किराने की दुकान से जब हम सामान ख़रीदते हैं तो वो क्या होती हैं, ग्रॉसरीज़। तो जब किसान की पत्नी अपनी शॉपिंग पूरी करके घर वापस आती है, घर वापस आते में वो देखती है कि वो जो मंगूस यानी नेवले का बच्चा होता है, नेवला होता है, वो अपने घर के दरवाज़े पर बैठा होता है, और वो ऐसे बैठा होता है मानो कि वो किसान की वाइफ का ही इंतज़ार कर रहा हो। और ऐसा एक रिवाज था, कस्टमरी, कस्टम बोलते हैं किसी रिवाज को, रीति रिवाज होता है उसे बोलते हैं हम कस्टम। और ये एक रिवाज था कि जब भी वो मार्केट जाती थी या मार्केट से आती थी तो वो ज़्यादातर अपने घर के दरवाजे पर बैठकर उसका ही इंतज़ार किया करता था। लेकिन जब वो आज घर से जब घर वापस आई वो अपनी ख़रीदारी पूरी करके, तो उस किसान की पत्नी को ऐसा लगा कि ये मंगूस मानो कि उसका इंतज़ार कर रहा हो। द फार्मर्स वाइफ took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with the blood. लेकिन जब किसान की पत्नी उस mongoose को, उस नेवले को बैठा देखती है, तभी वो तेज़ से चिल्लाती है, खून। वो ऐसा क्यों चिल्लाती है? बिकॉज when she saw it, जब वो इसे देखती है तो वो देखती है कि उसके पंजे, उसका पूरा चेहरा और उसके पंजे खून में सने हुए थे। यानी मंगूस जो नेवला था, जो अपने घर के दरवाजे पे बैठा था, उसका पूरा चेहरा और उसके पंजे दोनों खून में सने हुए थे। स्मियर्ड विद द ब्लड, स्मियर्ड मतलब होता है खून में सना होना, विद द ब्लड यानी खून में, यानी स्मियर्ड विद द ब्लड यानी खून में सना होना। वो जब देखती है कि उस नेवले के हाथ, उसके पैर, उसके पंजे, उसका चेहरा जब सब खून में सना होता है, तभी वो उसे खून में सना देखकर तेज़ से चिल्लाती है, खून। अब वो किसान की पत्नी जब खून देखती है तो वो एक तरीके से पागल सी हो जाती है। वो ना कुछ सोचती ना समझती, डायरेक्ट चिल्लाती है कि यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। शी वॉज blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to द चाइल्ड्स क्रेडल। जब वो देखती है उसका खून में सना हुआ है, वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो ना कुछ सोचती ना समझती, फ़ौरन वो सोचती है कि उसने, मंगूस ने यानी नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया, और जो उसके हाथ में सामान की टोकरी होती है, ग्रोसरीज़ की टोकरी होती है, विद हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, पूरी ताकत से वो उस सामान से भरी बास्केट को उस मंगूस के ऊपर फेंक के मार देती है, और मार के वो डायरेक्ट अंदर अपने बच्चे के पालने के पास चली जाती है। द बेबी वॉज फास्ट asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? लेकिन जब वो भागकर अपने बच्चे के पास जाती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा होता है, लेकिन उसके पालने के नीचे एक ब्लैक कलर का सांप
जो कि खून में लथपथ पड़ा होता है उसे देखती है और फिर वो समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। मतलब सांप उनके कमरे में आया होगा और जब उसने नेवले ने सांप को देखा होगा तो नेवले ने उस सांप को मार दिया होगा और उसी वजह से उसके हाथ यानी उसके पंजे और उसका मुंह खून में सना होता है। लेकिन किसान की पत्नी समझती है शायद उस नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से सामान से भरी टोकरी उस नेवले के ऊपर मार देती है। लेकिन जब वो रियलाइज़ करती है कि क्या हुआ होगा, फिर वो फ़ौरन दौड़कर उस मंगूस उस नेवले के पास जाती है उसको देखने। और वो उससे कहती है, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वट हैव आई डन, कि तुमने मेरे बच्चे को इस सांप से बचाया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, यानी मैंने क्या किया, तुमने मेरे बच्चे को इस सांप से बचाया। शी क्राइड, टचिंग द mongoose who lay dead and still, unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. अब जब वो बाहर भागती हुई आती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो उस mongoose को छूते हुए, उस नेवले को छूते हुए कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने तुम्हें मार दिया। यानी जब वो अपनी बास्केट फुल अपने सामान से भरी टोकरी उस नेवले के ऊपर मारती है तो वो नेवला मर जाता है। उसी मरे हुए नेवले से वो कहती है कि तुमने इसे बचाया और मैंने तुम्हें मार दिया। सॉब का मतलब होता है रोना। 3 वर्ड होते हैं, एक होता है क्राई, एक होता है वीप और एक होता है सॉब। क्राई का मतलब होता है थोड़ा चिल्ला चिल्ला के रोना। वीप का मतलब होता है एक तरीके से चुपचाप रोना। और सॉब का मतलब होता है सिसकियाँ भर भर के रोना। तो किसान की पत्नी रोती है और फिर वो जल्दबाजी में उसे मार कर फिर देर तक उसे घूरती रहती है और वो फिर सुनती है कि उसका बच्चा रो रहा होता है। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह अंदर उसे खिलाने चली जाती है। तो आपने देखा इस स्टोरी में कि कैसे किसान की पत्नी अंधविश्वास में, यानी उसने ना सोचा ना समझा, पूरी बास्केट भरी हुई उस नेवले के ऊपर मार दी और वो नेवला मर जाता है और फिर वो बाद में उसको इस चीज़ का पछतावा होता है। तो यही थी एक हमारी छोटी सी स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरह हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERT की बुक कवर करेंगे। बने रहिए ओशियनिक नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।